अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया गया है। यह इशाया वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी होंगे और तमाम जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके अरकान कौमी असम्बली को भी इस इशाये में दावत दी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि अख्तर मिंगल साहब की जो पार्टी थी वो कुछ दिन पहले ही हुकूमत से जुड़ा हो चुकी है, वो कोalition से निकल चुके हैं, तो वो तो इस इशाये में नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी इस इशाये का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो इस इशाये में नहीं शिरकत कर सकते। तो जानने की कोशिश करेंगे कि असल वजह क्या है, क्या कोई रिजर्वेशन है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या वाकई जेन्युइन मसरूफियात की वजह से वो इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहे। शाहज़ैन बुख्ती वो भी इत्तेहादी हुकूमत के एक सिंगल मेंबर हैं, वो कौमी असम्बली के, उन्होंने भी इस इशाये में शिरकत ना करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बलूचिस्तान के हवाले से वादे किए गए थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरे नहीं किए हैं। वो एक इशारा दे दें कि तमाम किए गए वादे पूरे हो जाएंगे तो वो इस इशाये में शिरकत करने के लिए तैयार होंगे। आज कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली के मेंबर आमिर डोगर साहब, उन्होंने दोबारा रब्ता किया था और कोशिश की थी कि काफ लीग के तमाम अरकान को मनाया जाए और इस इशाये में आने के दावत दी जाए, लेकिन काफ लीग इस इशाये में शिरकत नहीं कर रही। दिलचस्प और अहम बात यह भी होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान है या जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पिछले 6-8 दिन में करते रहे, चाहे वो टीवी इंटरव्यूज़ पे हो या कौमी असम्बली में, क्या वो भी इस इशाये में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन है कि 10-12 ऐसे कौमी असम्बली के मेंबर्स हों जो इस इशाये में शायद शिरकत ना करें, क्योंकि उन्होंने आकर टीवी पर और नेशनल असम्बली में खुलकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। हमने ये मोन्टाज तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी समेत राजा रियाज साहब हों या दीगर अरकान कौमी असम्बली, वो किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। अब देखना यह है कि इनमें से क्या तमाम लोग शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे इस इजलास में। जमहूरी वतन पार्टी के शाहज़ैन बुख्ती के हवाले से मैंने बताया कि उन्होंने भी शिरकत से इनकार किया था, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उनको वज़ीर आज़म से मिलने की 1-on-1 मुलाकात की उनको इन्विटेशन दी गई है और मुमकिन है कि वो इस इन्विटेशन के बाद इशाये में शिरकत भी करेंगे। लेकिन काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं या कोई और वजह है कि वो इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहे। चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका के एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जब सवाल किए गए थे कि क्या आप आज भी मशवरा देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, हुकूमती पार्टी को, तो उन्होंने इस पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मशवरा जब सुना जाता है तो ही दिया जाता है, अदरवाइज़ फिर मशवरे देने का फ़ायदा नहीं होता। मुनीस इलाही के हवाले से भी उन्होंने बात की थी कि हमने मुनीस इलाही का नाम दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को एतराज़ इस बात पर था कि नैब की तहकीकात है उनके खिलाफ, जिस पर परवेज़ इलाही ने यह कहा था कि नैब की तहकीकात तो इस वक्त आधे पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने चंद दिन पहले किया था, कहा था कि हम उस वक्त तक मशवरे देते थे जब तक मशवरा सुना जाता था। आज ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़िताब भी करना है अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान कौमी असम्बली, उनसे, और कहा जा रहा है कि अंदरूनी जो पार्टी में इख्तलाफात हैं, जो इत्तेहादियों के मामलात हैं, उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और जो कौमी इशूज़ हैं उन पर आज बातचीत होगी। और अब ये इजलास की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब से कुछ देर पहले जॉइंट अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जॉइंट अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद करार दे दिया है। पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं हम सब ने मिल के ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। तो जॉइंट अपोजिशन ने आज बजट को मुस्तरद किया है। कल और परसों वोटिंग होनी है बजट पर। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हम हर आईनी और कानूनी तरीका अपनाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए। कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, लेकिन हर आईनी तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा। हम हर किस्म का आईनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। किसी किस्म का गैर आइनी जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। हम आइन की हिफाजत करेंगे और आइन के तहत जितने भी रास्ते अवेलेबल हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की, वो हम उससे आइनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त नई मैंडेट की ज़रूरत है। नई मैंडेट जो है वो
हमारी मुश्किलात का हल जो है वो कम से कम उसकी एक ऑप्शन है और एक उम्मीद दिला सकती है। नया मैंडेट ही अब उम्मीद दिला सकता है, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था। आज इस इजलास में मजीद क्या बात होगी, क्योंकि अब नंबर गेम भी बड़ा अहम हो गया है, चाहे वो बजट पास करने के हवाले से हो और ख़ास तौर पे अगर ये कहा जा रहा है कि हर आईनी तरीका आजमाया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा हुकूमत को हटाने के लिए, तो उसमें नंबर गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आज और क्या मामलात हैं, किस वजह से ये इजलास बुलाया गया है, हमारे नुमाइंदे याज अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। याज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, वैसे तो कहा जा रहा है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो इत्तेहादियों के मामलात हैं, इन पर भी बात होगी, जो पेट्रोल की कीमत में कल इजाफा किया गया है उस पर भी बात होगी, लेकिन असल रीज़न क्या लगता है इस इजलास को बुलाने का? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। सबसे पहले तो जो इस वक्त कोविड की वजह से हर किस्म की इज्तिमा पर पाबंदी है, हर जगह पर ना कोई शादी ब्याह की तकरीब हो सकती है, इवन आप जनाजे में भी नहीं जा सकते। वहाँ पर इस वक्त ऐवान सदर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी गैदरिंग का एहतमाम किया गया है। वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा ना हो, और बहुत बड़ी जो आज एक तकरीब है वज़ीर आज़म हाउस में अब कुछ देर बाद वो शुरू हुई चाहती है। इसकी बड़ी वजह शहजाद जो है, एक तो बजट के लिए नंबर गेम जैसे आपने खुद बताया उसको पूरा करने के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी जो करीबी किचन कैबिनेट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो नंबर गेम उनसे पूरी नहीं हो पा रही। इससे कबल भी 3-4 दिन से असद उमर, परवेज खटक और दीगर जो 2-3 लोग हैं, आमिर डोगर, वो कोशिश कर रहे थे कि इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि वो जो बजट अप्रूव होना है, कल जो मंजूरी के लिए उन्होंने वोटिंग करनी है उसमें वो वोट दें। और लोगों से बाकायदा तौर पर वो जाके कह रहे हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह वो तो होते रहेंगे, लेकिन आप वोट तो जरूर हमें करें ताकि बजट एक दफा पास तो हो, क्योंकि हुकूमत के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो 2-3 दिन 4 दिन से हम देख रहे हैं वो, और जो आज हुआ है, हम जो देख रहे हैं अभी तक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जिस तरीके से तगोदो हो रही है, लगता है कि हुकूमत से वो नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही। सबसे पहले शहजाद, जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इकट्ठा करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 दिन से वज़ीर आज़म असेंबली के सेक्रेटेरिएट में बैठ रहे थे, वहां पर लोगों को जब बुलाया जाता था तो यकीन करें लोगों ने शिकायत के अंबार खड़े कर दिए कि वज़ीर आज़म साहब, आज आपको हमारी याद आई है, हमारे ना डेवलपमेंट फंड्स हमें मिल रहे हैं, ना हमसे कोई मिल रहा है, ना आपने हमें वक्त दिया। कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म हाउस में उनकी एक्सेस होती है वो तो मिलते रहे, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी असेंबली का फोरम है, इतने ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कई अरसे से वज़ीर आज़म से नहीं मिले, जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि इनको खाने पे बुलाया जाए और वहीं पे इनसे मिल भी लिया जाएगा इन तमाम से, क्योंकि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में इतना टाइम और वो चीज़ें इतनी मुश्किल थी मैनेज करनी कि खाना भी खा लेंगे, गपशप भी हो जाएगी और जो उनके साथ जो उनके गिले शिकवे वो भी दूर हो जाएंगे। और क्योंकि कल इस बजट को मंजूर कराने की नंबर गेम थी ताकि लोग पहले ही यहाँ पर आ जाए, उनको यहाँ पर बेस कर दिया जाए। और आमिर डोगर को कहा कि आज इस खाने में इसकी हाजिरी भी लेनी है, यानी जैसे असेंबली में हाजिरी होती है शहजाद, अभी वज़ीर आज़म हाउस में ये हाजिरी आज होगी और तमाम जितने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने मेंबरान हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी हाजिरी आज मुकम्मल होने के बाद फिर इत्तेहादियों की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। एक तो बड़ा जो इसका मकसद ये था, दूसरा इसका मकसद ये था जो इत्तेहादी थे वो भी बहुत ज्यादा नाराज हैं वज़ीर आज़म से भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी, हुकूमत से भी। इवन देन के जो जैसे आपने खुद बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, आज परवेज खटक साहब ने, असद कैसर साहब ने और आमिर डोगर साहब ने मिन्नतें कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से कि कोई एक आध बंदा तो सिंबॉलिकली भेज दे ताकि हम ये कहने जोगे हों और हमें ये तसल्ली हो, लेकिन वो तमाम लोग मौजूद है, अपनी मसरूफियत का बताकर इस इजलास में, इस इशाई में शिरकत नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया याज अकबर, आप हमारे साथ थे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इशाइया रखा गया है, उसमें अरकाने कौमी असम्बली होंगे जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, इत्तेहादियों को भी दावत दी गई। जो अहम बात है इसमें यह है मीर साहब के काफ लीग के किसी भी शख्स ने शिरकत से मना कर दिया है। क्या वाकई उन तमाम की कोई मसरूफियात हैं जिस वजह से वो नहीं जा रहे, या कोई क्लियर कट मैसेज है कि बजट में तो आपको सपोर्ट कर देंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये इशाइया और ये मेल जोल जो है ये हम नहीं कर रहे फिलहाल आपसे? देखिए, काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनसे जब असद कैसर साहब ने फोन पे रब्ता कायम किया तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि असद कैसर साहब, हम आपके खाने पे आने के लिए तैयार हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हमें बुलाएंगे तो हम आपके खाने पे आ जाएंगे,
लेकिन हम आपका सरकारी खाना नहीं खाएंगे और आपके प्राइम मिनिस्टर का खाना नहीं खाएंगे। तो असद कैसर साहब ने कहा कि अच्छा चले आप एक आदमी भिजवा दें, अपना एक MNA भिजवा दें ताकि आपकी नुमाइंदगी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, हम बजट में आपको वोट दे देंगे लेकिन हमें आपका खाना नहीं खाना। एक्चुअली आज काफ लीग के जो कुछ अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने जो कुछ दीगर नाराज लोग हैं उनके साथ अपनी एक महफिल रखी हुई है, एक अपनी सिटिंग रखी हुई है, तो उनकी वो मसरूफियत है। और ये PTI के से ताल्लुक रखते हैं ये जो नाराज अरकान है? उसमें ऐसे लोग हैं जो 2018 के इलेक्शन में आजाद हैसियत में जीते थे और फिर वो PTI में आ गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक BNP मैंगल के साथ है और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी PTI में ही हैं लेकिन वो PTI से खुश नहीं है। तो उनके साथ एक इनफॉर्मल सी मीटिंग है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसका पता चल गया था, तो हुकूमत जो है वो दरअसल उस मीटिंग को चाह रही थी कि वो मीटिंग ना हो, इसलिए बहुत जोर लगाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि PTI के जो नाराज अरकान हैं उन्होंने कुछ दिन पहले अपोजिशन की पार्टियों से रब्ता किया था और कहा था जी कि हमारे साथ PTI की हुकूमत ने वादा किया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, हमें काश्तकारों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाएगा और कुछ तरक्याती मंसूबों का वादा किया गया था। हमारे वादे पूरे नहीं हुए, तो हम आपके साथ अपना पूरा ताउन करेंगे और आप बजट को मंजूर ना होने दें। तो जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो कुछ सीनियर लीडरशिप है उन्होंने आपस में सलाह मशवरे के बाद उनको ये कहा कि हम बजट की मंजूरी में तो फिलहाल कोई रखना नहीं डालेंगे, लेकिन बजट जब मंजूर हो जाएगा उसके बाद आपके साथ मिलकर हम तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन इस मसले पे मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो कोई वाज़ेह नहीं है, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठकर ये कहा कि हम बजट को रिजेक्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो APC होगी उस APC में जाके कोई फाइनल स्ट्रेटजी सामने आएगी। लेकिन आज जो इमरान खान साहब का जो डिनर है उस डिनर के बारे में बताया ये जा रहा है कि उस डिनर के अखराजात इमरान खान साहब अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस डिनर में काफ लीग का ना आना, BNP मैंगल का ना आना और कुछ और जो लोग हैं उनका ना आना, ये बड़ी अहम चीज है। और इसमें एक सबसे मैं आपको अहम चीज ये बता दूं कि ये जो BNP मैंगल के 4 लोग हैं और काफ लीग के जो अरकान पार्लियामेंट है, इनके ना आने की जो बहुत सी वजूहात है उसमें से एक वजह ये भी है कि कुछ TV एंकर्स और एनालिस्ट जो हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के बहुत सपोर्टर रहे हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, इन्होंने पिछले दिनों मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बहुत दावे के साथ ये कहा था कि ये अख्तर मैंगल जो है ना ये तो हर बजट में इसी तरह करते हैं और कोई ना कोई डिमांड कर देते हैं और नाराजगी का इजहार करते हैं। इन्होंने कुछ स्कीमें अप्रूव करानी और उसके बाद ये वापस आ जाएंगे, आप देखेंगे ये वापस आ जाएंगे। चौधरी शुजात साहब के बारे में, काफ लीग के बारे में भी ऐसी बातें हुई थी। इन बातों का बड़ा बुरा मनाया गया है और अब बज़ाहिर तो नाराजगी इमरान खान से और हुकूमत के साथ है, लेकिन ये लोग मेंशन नहीं कर रहे इनकी नाराजगी कुछ तज्जिया निगारों के साथ और TV एंकर्स के साथ। ठीक है अमीर साहब, हुकूमत की प्रॉक्सी समझे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, अपना तज्जिया दे रहे थे। आज अहम डिनर है और देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग शिरकत करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आगे जाके ये नंबर गेम इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत में इजाफा हुआ है उस पर आज हुकूमत ने दोबारा वजाहत भी दी है, इस पर बात करेंगे। अहम गुफ्तगू है, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।